ये दुनिया की सबसे बेरहम सजा है। एक औरत के मुंह में जबरदस्ती 500 सिगरेटें ठूंस दी गईं और जैसे ही लाइटर जलाया गया, भारी मात्रा में निकोटीन धीरे धीरे उसके फेफड़ों में जाने लगा। औरत ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। पर क्या आपको लगता है कि यहीं खत्म हो गया? इसके तुरंत बाद औरत के दोनों कानों के पास 2 तेज आवाज वाले स्पीकर लगा दिए गए ताकि उसे बेहोशी से जबरन जगाया जा सके। जैसे जैसे आवाज तेज होती गई, औरत के कानों के पर्दे मौके पर ही फट गए और वो वहीं दम तोड़ बैठी। लेकिन नकाबपोश आदमी की यातना अभी खत्म नहीं हुई थी। आगे का हिस्सा और भी ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला है। चलिए मेरे साथ आगे देखते हैं। देखा जाए तो 6 लोग एक गोल लोहे के ढांचे से बंधे हुए थे। आंखों और मुंह पर सफेद कपड़ा बंधा था। उनका डर और बढ़ाने के लिए नकाबपोश आदमी ने पूरी तरह चार्ज एक इलेक्ट्रिक मशीन निकाली और उसे ढांचे की तरफ करके स्विच ऑन कर दिया। एक ही झटके में तेज करंट सबके शरीर में दौड़ गया। 6 लोग पूरी तरह करंट से तड़प उठे। उनके पैर जमीन पर बेतहाशा छटपटाने लगे, लेकिन मुंह बंधा होने की वजह से वे चीखना चाहकर भी नहीं चीख पाए। जब तक मशीन की बैटरी खत्म नहीं हुई, नकाबपोश आदमी बड़े मन से करंट देता रहा। कहा जा सकता है कि ये इलेक्ट्रिक मशीन ही असली हीरो थी। इसने थोड़ा सा काम करके 6 लोगों की जान बचा ली। इसके बाद नकाबपोश आदमी ने सबके चेहरों से सफेद कपड़ा हटा दिया और कहा कि उसे पता है ये लोग अच्छे इंसान नहीं हैं। इन सब ने पहले भी बहुत बुरे काम किए हैं। उसने कहा कि आज वो 100 फिल्म के जिगजॉ किलर की तरह बनकर सबको जबरदस्ती यहाँ बांध कर लाया है। अगर वे दिल से अपनी गलती मान लें और पछतावा करें तो जिंदा यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने पछतावा नहीं किया तो उसका अंजाम सिर्फ मौत होगा, क्योंकि उसने पहले ही उन्हें मारने के 100 तरीके सोच रखे हैं। इसके बाद नकाबपोश आदमी ने धुआं छोड़ा और सबको बेहोश कर दिया। जब वे दोबारा होश में आए तो नकाबपोश आदमी पर्दे के पीछे छिप चुका था। सबने देखा कि उनके चेहरों से सफेद कपड़ा खोल दिया गया है, यानी अब वे अपनी गलतियां कबूल करना शुरू कर सकते थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि शाओ शुआई गालियां बकने लगेगा और नकाबपोश आदमी को खुलकर सामने आकर लड़ने की चुनौती देने लगेगा। यहां तक कि कहा कि अगर उसकी हथकड़ी खोल दी जाए तो वो नकाबपोश आदमी को धूल चढ़ा देगा। लेकिन अगले ही पल नकाबपोश आदमी उसके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। ऐसे जिद्दी बंदे के साथ बाकियों को सबक सिखाने के लिए कड़ा कदम उठाना जरूरी था। इसलिए नकाबपोश आदमी ने पूरी चार्ज वाली इलेक्ट्रिक मशीन निकाली और शाओ शुआई की गर्दन पर बेतहाशा करंट देना शुरू कर दिया। लोहे के छल्ले की वजह से करंट बाकी लोगों तक भी पहुंच गया और सब चीखने चिल्लाने लगे। सच कहूं तो शाओ शुआई जैसे लोग वाकई परेशान करने वाले होते हैं। खुद तो मरने पर तुले ही रहते हैं, साथ में दूसरों को भी फंसा देते हैं। जब मशीन की बैटरी फिर से खत्म हुई तब जाकर नकाबपोश आदमी धीरे से उठा। उसने एक बार फिर नियम दोहराए और सबसे कहा कि कोई गलतफहमी में न रहे। सच बताऊं, अगर मैं होता तो पहली बार करंट लगने से पहले ही नकाबपोश आदमी के आगे हार मान लेता और सच्चे दिल से अपनी गलतियां मान लेता, जैसे बचपन में बगल में बैठने वाले की चड्डी में मेढक डाल देना। बिजली के मशीन के डर से बाकी लोग भी एक एक करके कबूल करने लगे। किसी ने कहा उसने गलती से चींटी को कुचल दिया था, तो किसी ने कहा उसने एक मधुमक्खी मार दी थी। लेकिन ये जवाब साफ तौर पर बहुत हल्के फुल्के थे। देखने से ही लग रहा था कि माहौल बदल चुका है। तो नकाबपोश आदमी ने फिर से एक और इलेक्ट्रिक मशीन निकाली ताकि सब अच्छी तरह से सोच विचार करके गहराई से पछताएं। सच कहूं तो एडिटिंग करते वक्त मुझे भी बड़ी उलझन हुई। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जो कबूल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और बार बार करंट झेलना पसंद कर रहे थे? या फिर शायद उन्हें करंट लगवाना ही पसंद था। शायद पूरे शरीर में बिजली दौड़ने का मजा ही कुछ और था। इसके बाद नकाबपोश आदमी ने कहा कि वो मशीन चार्ज करने जा रहा है, लेकिन उसके लौटने से पहले चाहता है कि सब जल्दी से अपनी गलतियां कबूल कर लें। बस अपनी पुरानी गलती बता दें और बात खत्म, वरना अगली बार सिर्फ करंट नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा तकलीफदेह सजा मिलेगी। जब नकाबपोश आदमी चला गया तो शाओ शुआई का गुस्सा फिर भड़क उठा। उसने कहा कि सबको मिलकर नकाबपोश आदमी पर थूक थूक कर उसे डुबो देना चाहिए। शाओ शुआई की इस बात पर बाकी लोग चौंक गए और उससे कहा कि चुप हो जाए वरना फिर से करंट लगेगा। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि नकाबपोश आदमी असल में गया ही नहीं था। वो दरवाजे के पीछे छिपकर सब कुछ सुन रहा था। शाओ शुआई को अब भी न मानते देख उसने बॉल पॉइंट पेनों से भरी एक बाल्टी उठाई और सीधे अच्छांग पर जोर से चुभा दिया। चीख की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। बाकी सब डर के मारे कांप गए। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती, बकवास तो शाओ शुआई कर रहा था, फिर सजा अच्छांग को क्यों मिली? सब लोग अच्छांग की चीखों से इतने डर गए कि उन्हें लगा अगला नंबर उन्हीं का हो सकता है। इसके बाद नकाबपोश आदमी ने फिर से धुआं छोड़ा, लेकिन इस बार उसने सबकी बाईं हथकड़ी खोल दी। ये देखकर सब खुशी से उछल पड़े और तुरंत लोहे की जकड़ से निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हिलना शुरू किया, सामने का नजारा देखकर वे बुत बन गए, क्योंकि जमीन पर पड़ा एक बॉल पॉइंट पेन किसी की उंगली में घुसा हुआ था। वही पेन जो पहले अच्छांग से गिरा था। बाकी सब डर गए, लेकिन शाओ शुआई को लगा कि मौका आ गया है। उसने झट से वो पेन निकालकर अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। सोचा कि मौका मिलते ही नकाबपोश आदमी को जानलेवा वार करेगा। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि शाओ शुआई की तारीफ करूं या उसका मजाक उड़ाऊं। अगर कहूं कि वो अपनी औकात से बाहर जा रहा है तो वो हार भी नहीं मान रहा, और अगर कहूं कि वो बहादुर है तो उसमें दिमाग नाम की चीज बिल्कुल नहीं है। नतीजा ये हुआ कि शाओ शुआई ने सोचा भी नहीं था कि नकाबपोश आदमी की सुरक्षा इतनी पक्की होगी। पेन उसकी गर्दन में घुसा भी तो उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। शाओ शुआई को लगा अब उसकी शामत आ गई। वो पागलों की तरह नकाबपोश आदमी से माफी मांगने लगा। लेकिन नकाबपोश आदमी को गुस्सा नहीं आया। उल्टा उसने हर किसी के पास एक कोरा कागज रख दिया और कहा कि सब अपनी पुरानी गलतियां लिख दें। पर यह आखिरी मौका था। अब वो खूनी खेल शुरू करने वाला था। हर बार किसी एक को बेतरतीब ढंग से मार डालने वाला था।
लेकिन इतना डरने के बावजूद किसी ने भी अपनी गलतियां नहीं लिखी, बल्कि नकाबपोश आदमी को घूस देने की कोशिश करने लगे। किसी ने कहा वो उसे 30 करोड़ देगा, किसी ने कहा वो उसे मेयर बनवा देगा, तो किसी ने कहा वो 1 महीने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। सोचने की भी जरूरत नहीं, नकाबपोश आदमी तो मानने वाला नहीं था। उल्टा उसने सबको फिर से करंट का मालिश ट्रीटमेंट दे दिया। इसके बाद उसने दोबारा धुआं छोड़ा और सबको फिर बेहोश कर दिया। लेकिन इस बार होश में आने पर किसी ने भी तुरंत आंखें बंद नहीं खोली, क्योंकि पिछले अनुभवों से सबको पता था कि जैसे ही वे आंखें खोलेंगे नकाबपोश आदमी आ जाएगा। तो जुनशी ने सुझाव दिया कि सब सोने का नाटक करें ताकि समय टालकर मदद का इंतजार किया जा सके। पर क्या यह तरीका सच में काम आया? कमरे में जैसे जैसे सन्नाटा छाया, सबको पानी की बूंदें टपकने की आवाज सुनाई देने लगी। फिर उन्होंने आंखें खोली और देखा कि किसी को पहले ही नकाबपोश आदमी ने तड़पा तड़पा कर मार डाला था। उसके दोनों कानों से लगातार खून बह रहा था। हालत बेहद दयनीय थी। जब नकाबपोश आदमी को लगा कि उसका दूसरों को डराने वाला मकसद पूरा हो गया है, तो वो धीरे से सामने आया और लाश को घसीटकर कमरे से बाहर ले गया। इस तरह शुरुआती 6 लोगों में से अब सिर्फ 4 बचे थे। बाकी पूरी तरह सहम चुके थे। एक ने दबाव बर्दाश्त न कर पाते हुए नकाबपोश आदमी से पूछा कि आखिर वो चाहता क्या है अमर, और ये भी बहाना बनाया कि उसने कभी कोई गलती नहीं की, इसलिए उसे यहां बंद नहीं रखा जाना चाहिए। तुम बाद में मुझे फोन करना, इस तरह हम कभी पछताएंगे नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मैं सच में जानना चाहता हूं। दूसरों को हमेशा के लिए याद रखवा देते हो, पर खुद कुछ याद नहीं रख पाते। इसके तुरंत बाद धुआं फिर से छाया और सब दोबारा बेहोश हो गए। जब वे फिर होश में आए तो उनके सिर पर लगी लोहे की पट्टियां गायब हो चुकी थीं। उन्होंने फौरन एक दूसरे को गौर से देखा और पता चला कि वे सब कभी साथ पढ़ते थे, एक ही मिडिल स्कूल, एक ही क्लास में। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि नकाबपोश आदमी ने उन्हें यहां क्यों पकड़ा है। तभी अचानक नकाबपोश आदमी सामने आया और लीजा के मुंह में 500 सिगरेटें ठूंस दी और उसके किनारों पर गोंद भी लगा दी। इसके बाद लाइटर निकालकर आग लगा दी ताकि लीजा धीरे धीरे मौत की ओर बढ़े। सब बुरी तरह डर गए, कांपते हाथों से पेन पकड़कर अपनी गलतियां लिखने की कोशिश करने लगे। लेकिन धुआं फिर से छा गया और इस बार उनकी हरकत की सीमा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। तो जुनशी ने फौरन कमान संभाली और कहा कि वो नकाबपोश आदमी को भड़काने का काम करेगा ताकि श्याओ शुआई सही मौका देखकर एक ही बार में उसे ढेर कर दे। कामयाब होने पर सब साथ मिलकर चाबी लेकर बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जुनशी की बात खत्म होते ही नकाबपोश आदमी अंदर आ गया। इस बार उसके हाथ में एक कांटेदार डंडा था और सीधा श्याओ शुआई की तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर जुनशी ने फौरन बोलना शुरू किया। कहा कि नकाबपोश आदमी बस एक पिद्दी सा आदमी है, हिम्मत हो तो जंजीर खोलकर दिखाए, वो खुद उसके हाथ पैर बांध देगा। लेकिन जुनशी की इस उकसावे भरी बात का नकाबपोश आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने सीधे डंडा उठाकर श्याओ शुआई को जिंदा ही मार डाला। अब मैदान में सिर्फ जुनशी और अर्छुई ही बचे थे। लेकिन ठीक जब नकाबपोश आदमी अर्छुई पर हाथ उठाने वाला था, तभी उसका पूरा शरीर अचानक ऐंठने लगा और वह दोनों के सामने ही अचानक मर गया। जुनशी को यकीन नहीं हुआ। उसने अपने बाएं पैर से छूकर देखा कि यह सच है या नहीं। जब पक्का हो गया कि नकाबपोश आदमी सच में मर चुका है, तब जाकर उसने उसका मास्क उतारा। लेकिन अगला नजारा जुनशी को ठंडे पसीने छुड़ा गया, क्योंकि नकाबपोश आदमी असल में जुनशी का ही मिडिल स्कूल का सहपाठी निकला। पर पता नहीं क्यों उसके मुंह पर गोंद लगी हुई थी, जैसे किसी ने उसे मजबूर किया हो। हालांकि सब कुछ रहस्य में डूबा था, लेकिन अब भी सोचने का वक्त नहीं था। उनकी सबसे बड़ी जरूरत यहां से निकलना था। लेकिन जैसे ही अर्छुई ने नकाबपोश आदमी के पास से चाबी ढूंढकर हथकड़ी खोली, वो मुड़ी और गहरी नजरों से जुनशी को देखने लगी। असल में इस पूरे तमाशे की असली मास्टरमाइंड अर्छुई ही थी। 20 साल पहले जब वो एक लड़का हुआ करती थी, तब अर्छुई को ठंडे और आकर्षक जुनशी से प्यार हो गया था। दिन रात उसकी याद में डूबे रहने के बाद आखिरकार उसने जुनशी के सामने अपने दिल की बात कही दी। लेकिन जुनशी ने न सिर्फ उसे ठुकरा दिया, बल्कि धोखे से उसे थाईलैंड भेज दिया। नतीजा यह हुआ कि लौटने के बाद जुनशी न सिर्फ उसके साथ नहीं आया, बल्कि लीजा के प्यार के इज्जार को स्वीकार कर लिया और कुछ सहपाठियों को भी उकसाया कि वे यह बात फैला दें। इससे मजबूर होकर अर्छुई को स्कूल छोड़ना पड़ा और घर पर बैठना पड़ा। उसकी पूरी जिंदगी और भविष्य बर्बाद हो गया। इसीलिए 20 साल की लंबी तैयारी के बाद अर्छुई ने आखिरकार आज जुनशी से बुरी तरह बदला ले लिया और उसने खुद भी जिंदा रहने की उम्मीद नहीं रखी थी। उसने आखिरी बार धुएं की जगह जहरीली गैस छोड़ी और जुनशी के साथ खुद भी उस तहखाने में मर गई। यहीं यह पूरा तमाशा खत्म होता है। लेकिन जब पर्दे पर फैसला सुनाया जा चुका है, तो असली सवाल जवाब अब भी शुरू होते हैं। क्या अर्छुई का यह काम सही था या गलत? वो खुद एक पीड़ित थी, लेकिन साथ ही एक अपराधी भी। शायद कुछ लोग कहें अर्छुई को खुद हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए था, बल्कि चुपचाप इंसाफ का इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि इंसाफ भले देर से आए लेकिन आता जरूर है। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जो इंसाफ देर से मिले, क्या उसे सच में इंसाफ कहा जा सकता है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।